तो अब मैं तेरी गलती का वेट करूंगा यहाँ पे कि पहले तू गलती कर और उसके बाद मैं तुझे नौकरी से निकालूं। देख, सिंपल सी बात जानता हूं मैं तुझे तेरे पैसे दे रहा हूं और कल से ना तू काम पे मत आना। बस अगर काम पे आया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। पकड़ पैसे। साहब, आप तो मुझे अपना छोटा भाई मानते हो, तो आपकी छोटे भाई से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हो और मुझे पैसे भी दे रहे हो? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे बताओ, मेरी गलती क्या है, मैं उसमें सुधार करूंगा। पर ऐसे अचानक आप मुझे काम से मत निकालो। आपको तो पता ही है कि नौकरी मुझे कितनी मुश्किलों से मिली है और इतने बड़े शहर में मैं दूसरी नौकरी ढूंढने कहाँ पे जाऊँगा? मैंने आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आखिर मेरी गलती क्या है वो तो बताओ मुझे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे तो मैं तो रोड पर आ जाऊँगा। अगर मेरी कोई गलती है तो आप मुझे बताओ प्लीज़ सर। देख राहुल, अभी तूने क्या बोला मुझे कि मैं तुझे अपना छोटा भाई समझता हूँ। अरे मैं तो समझता हूँ, क्या तू मुझे अपना बड़ा भाई समझता है? तूने एक बार भी मुझे अपनी परेशानियां बताई? देख राहुल, मुझे ना तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी कि कभी तुम्हें परेशानी होगी और तुम मुझे बताओगे भी नहीं कभी। अरे आज 5 साल हो गए तुम्हें काम करते हुए यहाँ पे। 5 साल के अंदर तुमने एक बार भी मुझे ऐसा नहीं बोला कि भैया मुझे ये परेशानी है, मुझे वो परेशानी है। हमेशा बस मुझे पता लगता था कि तुम्हें पैसों की जरूरत है और मैं तुम्हें पैसे देता भी था। लेकिन आज जो गलती तुमने करी है ना, वो गलती बहुत बड़ी है यार। वो गलती माफ करने लायक भी नहीं है। इसलिए मैं बस तुम्हें पूरा हिसाब करके भेज रहा हूँ। साहब, आपके छोटे भाई से ऐसी भी कौन सी गलती हो गई जिसके बारे में मुझे नहीं पता? आप बातें से घुमा फिरा के मत करो ना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ तुझे। एक बात बता, अभी थोड़ी देर पहले अपने ऑफिस में कौन आया था? क्यों बे ओए, मेरे पैसे कब देगा तू? साहब, आप मेरे ऑफिस में क्यों आए हो? अगर साहब को पता चल गया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। आप यहाँ से चले जाओ। देख, तेरे साहब आए या तेरी मैडम आए, मुझे ना इससे कोई लेना देना नहीं है। आज मैं यहाँ से जब जाऊंगा जब मुझे पैसे मिल जाएंगे। साहब, अभी तो मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, ये ना 1000 रुपये मेरे पास, और मेरी बीवी को ना अभी 9वां महीना चल रहा है, तो मुझे उसको डॉक्टर के भी लेके जाना है दिखाने के लिए। ला 1000 रुपये तो दे मुझे, और मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, मुझे पूरे 20,000 रुपये चाहिए, नहीं तो तुझे और तेरी उस प्रेग्नेंट पत्नी को दोनों को घर से बाहर निकाल के फेंक दूंगा, फिर टोलते रहना दोनों रोड पे। अरे साहब, मेरी बात तो सुनो, ये पैसे मुझे जरूरत है। हे भगवान, अब मैं अपनी पत्नी को कैसे दिखूंगा? बड़ी मुश्किल से मैंने 1000 रुपये का जुगाड़ किया था, वो भी ये साहब ले गए। अब मैं अपनी बीवी को हॉस्पिटल कैसे दिखा के लेके आऊंगा? अब तू ही बता राहुल, मैं क्या करता? अरे तुझे नौकरी से नहीं निकालू तो मैं क्या करूं? तू वैसे तो मेरे छोटे भाई जैसा है, लेकिन इतनी बड़ी परेशानी भी तूने मुझे बताई नहीं अभी तक। साहब, कैसे बताता मैं आपको? और आपको तो पता ही है मैंने पहले ही आपसे कितने पैसे उधार ले रखे हैं। अगर मैं और आपसे पैसे मांगता तो मैं कर्ज के बोझ के तले दबता चला जाता। और आपको तो पता ही है, यहाँ पे मेरी सैलरी सिर्फ 8000। बेटा मुझे इग्नोर मत करना, मैं भोलेनाथ हूँ। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में मेरा नाम लिख दें, आगे का समय अच्छा आएगा। 8000 रुपये में आजकल क्या ही होता है। इसी वजह से ना मैंने आपसे और नहीं बोला पैसों के लिए, और जो भी मेरे साथ होता गया मैं सहन करता चला गया। देखो राहुल, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन यार मैं सब लोगों से